नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एक समय था जब आर्मेनिया युद्ध के मैदान में खुद को अकेला और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। येरेवान में हुई सैन्य परेड में जब भारतीय हथियार सड़कों पर उतरे तो दुनिया को साफ संदेश मिला कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि दूसरे देशों की सुरक्षा का भरोसेमंद साथी भी बन गया है। साल 2020 के युद्ध में आर्मेनिया को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। खासकर दुश्मन के ड्रोन और लंबी दूरी के हथियारों ने उसकी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत से मिले आधुनिक हथियार आर्मेनिया की सैन्य ताकत को नया रूप दे रहे हैं। परेड में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक तोपों की रही। इन हथियारों का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं, बल्कि दुश्मन को हमले से पहले ही रोकना भी है। यही वजह है कि आर्मेनिया अब अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से कई ज्यादा आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये भारत की उस बदलती पहचान की कहानी भी है जिसने दुनिया में अपनी नई जगह बनाई है। कभी भारत अपनी जरूरत के हथियार विदेशों से खरीदता था, लेकिन आज कई देश भारतीय तकनीक और हथियारों पर भरोसा जता रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में देश का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ा है। एशिया से लेकर यूरोप तक कई देश भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। आर्मेनिया के साथ बढ़ते रिश्तों को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, भारत अपने मित्र देशों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारत की रक्षा तकनीक और हथियारों की मांग और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें पहले ही दुनिया का ध्यान खींच चुकी है और कई देश भारतीय रक्षा उत्पादों में रुचि दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर येरेवान की परेड ने एक बार फिर साबित किया कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। और यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देख रही है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले सालों में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों में शामिल हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।